जून 2024 के एग्जामिनेशन में कम्युनिकेशन के यूनिट से पूछा गया ये क्वेश्चन है। कई टाइम सवाल एनटीए कुछ इस तरीके से पूछता है कि आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन को मैंने इसके पहले तो पढ़ा ही नहीं था। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही कंसिस्टेंटली देखिएगा, क्योंकि एनटीए क्वेश्चन डायरेक्ट इनपुट कम करता है कि वो किसी भी सिद्धांत के किसी भी रूल के अराउंड में चीजें आपसे पूछता है, और उसको ये चेक करने का प्रयास करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलर टॉपिक पर कितनी है। तो जब भी इस तरह के सवाल देखने को मिले, आप उसको बहुत ही कंसिस्टेंटली देखिए। आप अगर उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ क्लू मिल ही जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए, सामने आपके ये क्वेश्चन है, इसको भी आप बहुत अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से इस क्वेश्चन के एक विकल्प को भी अगर ट्रू कर पा रहे हैं तो आराम से काम हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे इसको हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहली जो कंडीशन दी गई है, क्रॉस मैच कराने का सवाल आप देख ही रहे हैं। फिजिकल कंडीशन है, सेकंड में भाई बातचीत में शामिल व्यक्ति है, कुछ संचार का तरीका कैसा है, और संचार के चैनल है। अब बगल में सोशल यूनिट दी गई है जिनसे आपको मैच कराना है। एक चीज तो देखिए यहाँ पे कंफर्म है, लिखा है पर्सन इन्वॉल्व इन द कन्वर्सेशन, मतलब कि बातचीत में जो शामिल व्यक्ति होते हैं उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई सभा हो रही है, उसमें जो शामिल व्यक्ति है उनको आप क्या कहेंगे, उसमें जो शामिल व्यक्ति है उसको आप पार्टिसिपेंट कहेंगे, प्रतिभागी कहेंगे। ठीक है, अब अब केवल बी का फर्स्ट हो गया। अब बी के फर्स्ट के आधार पे देखेंगे तो देखिए ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अर्थात राइट आंसर कौन सा बन गया, फोर्थ इसका राइट आंसर बन गया। एक क्लू और था इसमें, उसके आधार पे भी आप इसको डन कर सकते थे। देखिए यहाँ पे दिया है फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या है, फिजिकल कंडीशन का मतलब है कि जहां भी कम्युनिकेशन हो रहा है वहां की सीन क्या है, वहां की अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, तो आप डी ए को 4 की तरफ भी ले जा सकते थे, ए को 4 की तरफ भी ले जा सकते थे। अगर ए को 4 की तरफ ले जाते तब भी ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाता। अब बचता है क्या है, आपका सी बचता है और डी बचता है। तो संचार के चैनल्स के मतलब कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया है, तो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आप आ सकता है भाई, जो रिसोर्सेस हैं, जो तरीके हैं उसके। ठीक है, और बचता है एक मोड ऑफ द कम्युनिकेशन इनएक्टेड, तो ये आपका चला जाएगा कहाँ पे, थर्ड की तरफ चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को टेकल कर सकते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको तो आप उसको बहुत ध्यान से देखिए, कुछ ना कुछ उसमें क्लू निकालने का प्रयास करिए, जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट हो उसकी तरफ जाइए। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सवाल लगभग एकदम सही हो जाएंगे।